राहुल गांधी, अभी आपसे बताया ना, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 17 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़ा किया था। की ही पार्टी के वकील उन्होंने, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये एक काल्पनिक कथा है। रामायण एक काल्पनिक कथा है जिसमें राम और सीता जो है एक नायक और नायिका है। तो वो तो ऑलरेडी सनातन विरोधी, उन्होंने राम विरोधी है, वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं उनकी पार्टी। जब श्रीलंका में सेतु मिला था तो ये लोग उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं, अब राम भक्त बन रहे हैं। राहुल गांधी बरसाती मेढक है। जब चुनावी मौसम आता है तो जनेऊ पहन लेता है, तब टोपी पहन लेता है, जाकर नमाज अदा करके आ जाते, तो बरसाती मेढक है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज में हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और अब महज कुछ दिनों बाद उसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी को निमंत्रण जा चुका है, लेकिन विपक्ष नाराज है कि आखिरकार उनको क्यों नहीं गया निमंत्रण पत्र। तो ऐसे में जनता जुड़ी है मेरे साथ, सीधा जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं कि आखिरकार जनता इस पूरे मामले को कैसे देखती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी। विपिन जी, क्या कहेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बनकर लगभग तैयार है, उद्घाटन होने वाला है कुछ दिनों में, और ऐसे में पीएम मोदी को निमंत्रण जाता है, विपक्ष नाराज है। ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका तो सम्मान होना चाहिए। इन विपक्षों, इन मुस्बिलों को, इन चूहों को, इन बिलारों को तो इसका सम्मान करना चाहिए। और ये लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की विषय है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। इन लोगों को कहीं डूब के मर जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि भगवान राम की बात है, तो ऐसे में निमंत्रण की क्या बात रह गई? मोदी जी को बिना निमंत्रण के जाना चाहिए था। देखो, वो तो मोदी जी जाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म आस्था सनातन धर्म का जो ये नियम है वो बड़ा ही प्रतिकूल, अच्छा फलदायक देने वाला है। तो हम लोगों के यहाँ जो होता है सब सिस्टम से होता है, सब अपने तैयारियों से होता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो उनके भाग्य के विषय है कि वो जा रहे हैं राम मंदिर। आपको नहीं लगता कि मोदी जी को अगर निमंत्रण पत्र गया तो राहुल जी को भी देना चाहिए था? राहुल गांधी, अभी आपसे बताया ना, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 17 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़ा किया था। तो ये वकील उसके बाप थे, तब कहाँ थे इसके? तब भी तो प्रभु श्री राम थे। जब श्रीलंका में सेतु मिला था तो ये लोग उस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं, अब राम भक्त बन रहे हैं। जब चुनाव आता है राम भक्त बन जाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, मुसबुल्ले बन जाते हैं, कूली बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। इसके पहले कहा रहते हैं राहुल गांधी ब्राह्मण नाम की कोई चीज नहीं उनके पास। वो तो खान है, वो मुस्लिम है, उनकी बैकग्राउंड मुस्लिम है। लोगों को पागल बना रहे हो। लेकिन वो तो जनेऊ धारते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, वो पूजा करते हैं। नोटंकी है, इतिहास उठा लो। बरसाती मेढक, राहुल गांधी बरसाती मेढक है। जब चुनावी मौसम आता है तो जनेऊ पहन लेता है, तब टोपी पहन लेता है, जाकर नमाज अदा करके आ जाते, तो बरसाती मेढक है वो। तो पीएम मोदी जी को क्या कहेंगे जो विदेशों में जाके मस्जिद का दौरा करते हैं, वो भी मिलते हैं मुस्लिमों से? मिलना अलग चीज है, मिलने के लिए तो अभी भी मिलते, टोपी तो नहीं पहनते हैं। हमारा जो संस्कृति, हम अपनी संस्कृति को बचा करके हम अपनी संस्कृति पर चले, और उनकी जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति फॉलो करें। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को निमंत्रण दिया गया अयोध्या आने के लिए, तो राहुल जी को भी देना चाहिए था? क्यों राहुल एक चीज, राहुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, देख, जो ऑलरेडी हिंदू विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी को हम बुलाकर क्या करेंगे? नमाज अदा करवाएंगे उनसे। लौटेंगे आपके पास। क्या कहेंगे? राहुल सनातन विरोधी मानते हैं आप उनको? बिल्कुल। राहुल को निमंत्रण क्यों देंगे भाई? वो है क्या, किस पोजीशन पे है? इस देश में सभी को अधिकार है ना पूजा पाठ करने का, मानने का। वो मानते हैं प्रभु राम को। उनको मना किया? मंदिर जाए, मथा टेके, राम मंदिर जाके पूजा पाठ करें, राम मंदिर जाके मथा टेक ले। उनकी ही पार्टी के वकील उन्होंने, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये एक काल्पनिक कथा है। रामायण एक काल्पनिक कथा है जिसमें राम और सीता जो है एक नायक और नायिका है। तो वो तो ऑलरेडी सनातन विरोधी, उन्होंने राम विरोधी है, वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं उनकी पार्टी ने। चलिए लौटेंगे। एक मौलाना है, वो कहते हैं कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला था जो राम मंदिर बन गया। ऐसा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीना। तो कितने मौलाना आए, कितने मौलाना गए, कितने अकबर आए, कितने बाबर गए, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म ऐसे चला रहेगा, चलता रहेगा। ये देश राम राज्य है।
इस बात को नोट कर लो, ये देश राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। कोई सोचे इसको बदल दो, ये सेकुलर है नहीं, 110 करोड़ हिंदुओं का देश है, राम राज्य है और राम का मंदिर है ये। अच्छा ये भी बता दीजिए, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? धर्म से चलेगा, धर्म से चलेगा। धर्म से चलेगा। तो ये संविधान मानने वाले इनको क्या संविधान भी चल रहा है, संविधान भी चल रहा है। धर्म जो संविधान बना है वो धर्म से ही बना है, जो संविधान बना है वो धर्म से बना धर्म से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, तभी तो पाकिस्तान बन जाएगा ये देश। अगर धर्म से जैसे चलाना पाकिस्तान, आज क्या है, कटोरा में भीख लेके मांग रहे देश है ना। संविधान बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान बनाया है, धर्म से नहीं बना, धर्म से बना है। तो धर्म से तुम भी पैदा हुए भाई साहब, धर्म सर्वोपरि। आज 56 देश वो दूसरी कंट्रियों के हैं, मुस्लिम लोग जो भी हैं, हिंदुओं का एक देश नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान है, राम राज्य है, राम का देश है। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, क्यों? 110 करोड़ हिंदू जा रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा क्या? वहाँ क्या बनाएंगे हम लोग, मुसलिस्तान बनाएंगे? ये तो सेकुलरिज्म कंट्री है ना, सेकुलर कंट्री थी। कब बना सेकुलर कंट्री? कब बना? धर्मनिरपेक्ष देश है ना, कब बना? वही धर्मों का सम्मान है ना। भाई साहब से पूछिए, जो ये देश में के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, सेकुलर शब्द कब आया? भाई साहब बताना, कब आया? भीमराव अंबेडकर ने इसमें नहीं लिखा था, ये 1977 में उसमें जबरदस्ती उसमें जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष। कब, किसने जोड़ा था? इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, उससे पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द था ही नहीं संविधान। जोड़ दिया तो आप क्या हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बांटने के बांटने में नहीं है, ये कांग्रेस बांटने में लगी हुई थी। उसने वक्फ बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया, ये क्या कहते हैं, मंदिर, मस्जिद बनाया, तो सब कुछ तो इन्होंने किया था। आज पता है जो सबसे ज्यादा संपत्ति, तीसरा स्थान किसका है? वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड कानून तो पता ही होगा आपको, जिस पे आकर वो अधिकार कह दे जो ये मेरा संपत्ति है तो वो उसका संपत्ति है। ये साबित करना होगा आपको, जो नहीं भाई साहब ये मेरी संपत्ति है, और वो भी साबित कहाँ करेंगे? किसी कोर्ट में नहीं जाकर, वक्फ बोर्ड की कार्यालय में जाकर। कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र अगर बन भी गया तो मुस्लिम असुरक्षित होंगे। मुस्लिम को पहले क्या हो रहा है यहाँ पर? मुस्लिम तभी तो रह रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ मुस्लिम को? कभी किसी ने कुछ कहा? अगर मुस्लिम सही रहेंगे तो उनके साथ सही है, अगर वो गलत होंगे तो उनके साथ महागलत है। इस देश का अब ये सिस्टम बनेगा, 110 करोड़ हिंदुओं का देश है ये, यहाँ जो रहना चाहे रहे, अगर कोई उठा पड़ा करेगा तो उसको वैसे ही जवाब मिलेगा। 2014 से पहले 2014 के बाद दो घटना की मैं एकदम बिल्कुल सही स्पष्ट करना चाहूंगा। 2014 के बाद इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, मैं खुद कहता हूं हिंदू मुस्लिम हो रही है, लेकिन 2014 से पहले केवल मुस्लिम 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 होता था, लेकिन 2014 के बाद अब हिंदू भी हो रही है, मुसलमान भी हो रही है, दोनों हो रही है, दोनों की बात हो रही है। भैया सर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सर भारत बनना चाहिए। भारत बनना चाहिए जी। क्या ये देश संविधान से चलेगा या धर्म से चलेगा? संविधान से ठीक रहेगा। संविधान से ठीक रहेगा जी। क्या कहेंगे, एक तरफ राजनीतिक मंच से कह लें या धार्मिक मंचों से ये आवाज उठ रही है कि जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे। अब क्या मानते हैं, चुनाव नजदीक है, राम को लाने वाला कौन है? वो देखिए, राम को लाने वाला कोई नहीं है, देश है राम का, ठीक है। बाकी अब इस ये एक मुहावरा है, एक चुनावी नारा है, इसमें जो है कहने का मतलब ये है, एक उसका बीजेपी का दृढ़ संकल्प देखो, जो उसने अपनी चुनावी भाषण में कहता था मैं राम मंदिर बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। ये लोग पूछता था जो कब बनाओगे, हाँ, अब कह रहा है जो 24 तारीख को उद्घाटन कर रहा हूँ, तो इसमें भी इन लोगों को दिक्कत है। यही भाजपा पहले चुनावी एजेंडा बनाती थी कि जो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे, लेकिन वो सदियों गुजर गया। इसको क्या कहें? बता दिया ना, तब ये लोग पूछता था रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दिया ना, मंदिर भी बन गया। अब इनके पेट में दर्द हो रही है, अब राहुल गांधी के दर्द हो रही है। तो राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? एक भैया बात सुनो, सीधी सी बात है, आस्था का मामला है। कितना मंदिरों में पहले हो गए, राम मंदिर बनेगा, मत्था टेकने चला जाए, उसको रोका किसी ने? वो है क्या उसको निमंत्रण दिया जाए? आज क्या है वो, इसकी विपक्ष पार्टियां बहुत हैं,
राहुल जैसे विपक्ष में बहुत लोग हैं। आज इसकी सतह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदारी की सरकार है। तो क्या लगता है आपको, सवाल ये है कि मोदी जी को निमंत्रण देना चाहिए था आस्था के नाम पे? भैया अगर देते अच्छी बात है, दी दिया तब भी कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं बात, निमंत्रण वाली बात, ये 1 साल से निमंत्रण वाली बात काफी चल रही है पक्ष और विपक्ष में। मैं निमंत्रण की बात मैं बता रहा हूँ, जब नए पार्लियामेंट की उद्घाटन हुई थी तो उसमें विपक्षी नेता को निमंत्रण दिया गया था, किसको? खड़गे जी को दिया गया था ना। खड़गे जी इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे राहुल जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इसलिए हम नहीं आएंगे, यही हुआ था ना, नहीं गए वो उद्घाटन समारोह। उसके बाद 15 अगस्त को का जो ये स्वतंत्रता सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे खड़गे जी को निमंत्रण दिया गया, तो खड़गे जी कह रहे हैं वहाँ इतनी चेकिंग होती है, इतनी चेकिंग होती है, उस चेकिंग से हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम इस भीड़ में नहीं जाएंगे। वहाँ भी अगर उनको निमंत्रण दे दे तो ये कहीं मना ना। क्या लग रहा है आपको कि राहुल जी जाएंगे वहाँ अयोध्या? उनको अगर उनकी नियत इतनी साफ है हिंदू और ये सनातन धर्म के प्रति, तो उनको जाना चाहिए, चाहे बुलाए या ना बुलाए। अगर राम के प्रति उनकी आस्था है तो उनको जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। अपना अनुमंत्रण देने से जाएगा। अरे राम का मंदिर है, कोई भी जा सकता है, उसके लिए उनको इनविटेशन दिया जाएगा। आओ, शादी थोड़ी हो रही है वहाँ पर, वहाँ शादी नहीं हो रही, वहाँ राम मंदिर का मंदिर बना है, वो आस्था का मुद्दा है। कोई भी, तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी कोई भी जाए, किसी धर्म के मंदिर से नहीं है। चलिए शुक्रिया। ये तमाम दिल्ली की जनता का अपना निजी राय था। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या निजी राय देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।